देखो, अभी तक हमने क्या कर लिया? अभी तक हमने कर लिया है इल्तुतमिश हो गया, रुकनुद्दीन हो गया। रुकनुद्दीन के बाद हमने किया रज़िया को। तो रज़िया तक हम लोगों ने समझ लिया है। रज़िया का पतन हो जाता है। रज़िया के पतन में चालीसा की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और अब हम क्या देखते हैं कि चालीसा जाता है किसके पास में? बहराम शाह के पास में। बहराम शाह वॉज द सन ऑफ इल्तुतमिश। और हम क्या देखते हैं कि चालीसा उसको राजा बनने के लिए कहते हैं। अच्छा, इसकी औकात ये मना कर दे। चालीसा ये देख चुका है कि चालीसा ने किस तरीके से इसके दो बहन भाइयों का या तो प्रत्यक्ष तौर से या अप्रत्यक्ष तौर से उनको सत्ता से हटाया या कत्ल करवा दिया है। अच्छा, चालीसा इसके पास प्रपोजल भेजते हैं, ये तुरंत एक्सेप्ट कर लेता, राजा बन जाता है। अब मसला इस बात का है कि बेचारे को 2 साल हुए हैं और ये 2 साल में ही चालीसा की शक्तियों को अपने हाथ में लेना चाहता है या चालीसा को कमजोर करना चाहता है। तो होता क्या है? चालीसा इसकी हत्या करवा देते हैं। चालीसा द्वारा हत्या कर दी जाती है। क्लियर हो गया? अच्छा देखो, ऐसा है कि चालीसा किसी भी तरीके से अपनी शक्तियों को छोड़ना नहीं चाहते। अच्छा, वो अपने हाथ में शक्तियों का केंद्र रखना चाहते हैं, राजा को बनाना बिठाना चाहते हैं, उतारना चाहते हैं। जब तक राजा अपने पद पे रहता है, जब तक कि वो चालीसा के हिसाब से चलता रहता है। जैसे ही वो उसकी बात मानने से मना करते हैं, उनका कत्ल करवा दिया जाता है। अच्छा देखो, फिरोज गया, फिरोज के बाद रज़िया गई और अब बहराम शाह का भी कत्ल कर दिया जाता है। ठीक, बहराम शाह के बाद में अब चालीसा अप्रोच करते हैं मशरूर शाह को, सन ऑफ रुकनुद्दीन फिरोज, इसके पिता को भी बनाया था। इसको अप्रोच करते हैं। चालीसा इसके पास पहुंचता है, कहता है भी सुल्तान बनना है। कहता है जी बाबूजी बना दो। बना दिया। होता ही है कि 4 सालों में ये भी शक्तियों को अपने हाथ में केंद्रित करना चाहता है। चालीसा ने इसकी भी क्या करा दी? हत्या करा दी। हम क्या देखते हैं कि चालीसा इन सभी लोगों को, जो बात नहीं मानेगा उसको हटा देगा। तो देखो, बहराम शाह से और मसूद शाह से कभी भी कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। बस इसलिए पढ़ा है ताकि ये आपकी क्रमबद्धता खराब ना हो। इनको एज इट इज छोड़ देना है। ठीक, अब देखो क्या होता है। नसरुद्दीन महमूद शाह, माना ये जाता है बेचारा 14-15 साल के आसपास इसकी एज है और ये भी सन ऑफ इल्तुतमिश है। तो अब चालीसा अप्रोच करते हैं किसको? नसरुद्दीन शाह को। छोटा है, चालीसा कहते हैं राजा बनेगा, बोलता बना दो। क्यों? अच्छा, इसके बाद 2 ऑप्शन है। हाँ कहेगा, बचा रहेगा, राजा ही बन जाएगा। ना कहेगा, हाथ के हाथ मारा जाएगा। पहला वाला ऑप्शन ज्यादा ठीक है, राजा बन गया। ठीक, तो ये क्या है? सन ऑफ इल्तुतमिश। यूजलेस क्वेश्चन है, नहीं पूछा जाता। फिर इसने क्या किया? अच्छा, चालीसा में कहानी सुन लो ना 2 मिनट की, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। इस समय तक होता क्या है कि चालीसा में एक व्यक्ति है बलवन, गियासुद्दीन बलवन। वो काफी शक्तिशाली हो गया है और चालीसा के लगभग सभी निर्णय वही ले रहा है। अच्छा, वो इसको बनाने के पीछे वो जिम्मेदार भी है। नसरुद्दीन को अप्रोच किया, नसरुद्दीन बलवन के सामने जुबान तक नहीं खोल सकता है, मना करता। ये बलवन ने क्या किया? इसको राजा बना दिया। अब शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा? जिसने इसको राजा बनाया, यानी बलवन शक्तियों का प्रयोग करेगा। इसको पता है कि मैंने कुछ इधर उधर किया तो मेरे भाई बहनों जैसा मेरा हाल हो जाएगा, इसने कुछ करना ही नहीं है। बलवन ने सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली, यानी बलवन सभी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। बलवन सभी शक्तियों का प्रयोग इसके समय में कर रहा है। ठीक, अच्छा हम क्या देखते हैं कि बलवन ने शक्तियों का तो प्रयोग करा। बलवन को लग रहा है ना अभी मजा सा नहीं आया, मतलब इसको और इसमें ना ग्रिप बनाई जाए। होता यह है, बलवन अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव इसके सामने रखता है। कहता है मेरी बेटी शादी करेगा। ऑप्शन वही 2 वाले, शुरू वाले। हाँ कहेगा, बचा रहेगा, राजा भी बना रहेगा। ना कहेगा, अभी हाथ के हाथ क्या हो जाएगा? मारा जाएगा। पहला वाला ऑप्शन ज़्यादा ठीक है, मानना है इसने। बलवन ने क्या किया? इससे अपनी बेटी की शादी कर दी। बेटी से शादी कर दी तो सत्ता पूरी की पूरी बलवन के हाथ में हो गई। बलवन ने अपने आप को वजीर बनवा लिया, यानी नसरुद्दीन का वजीर कौन है? बलवन, यानी प्राइम मिनिस्टर। बलवन इसका बन गया वजीर। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी देख लेना आ जाए तो। वजीर मतलब
प्रधानमंत्री। और अब बलवंत सभी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। नसरुद्दीन इतना ज़्यादा डरता है कि बलवंत की इच्छा के बिना वो ना तो दरबार में आता है, इवन सिंहासन पर भी नहीं बैठता है जब तक बलवंत उसको बैठने का इशारा ना कर दे। इतना डरता है नसरुद्दीन शाह बलवंत से। ठीक, अच्छा ये क्या कहता है, ये कैलीग्राफी कहता है, मतलब कुरान की प्रतियां लिखता है और उससे जो आय आती है उससे अपनी आजीविका चला रहा है। यानी सुलेखन करके कुरान की प्रतियां लिखना, कुरान की प्रतियां लिखना, कुरान की प्रतियां लिखने से जो इसको आय होती है उससे ये अपनी आजीविका चला रहा है। और एक दिन बेचारा गंभीर तौर से बीमार हो जाता है, बुखार उखार आया है, बलवंत दवाई दे देता है और दवाई बलवंत देता है, ये एकदम ठीक नहीं, ये साफ हो जाता है। तो ऐसे हमें एविडेंस मिलते हैं मध्यकाल में कि बलवंत गेव हिम पॉइजन, बलवंत ने इसको जहर दिया और जहर देने से हत्या, इसकी मौत हो जाती है। बलवंत द्वारा जहर से मृत्यु। ठीक है, बलवंत ने जो इसको जहर दिया उससे इसकी मृत्यु हो जाती है। और अब राजा कौन बनेगा? बलवंत। लेकिन उससे पहले ना बलवंत ने एक और काम किया है। काम क्या किया? बलवंत बन गया प्रधानमंत्री इसका। ठीक, अच्छा चालीसा अभी पावरफुल है, चालीसा में प्रमुख कौन है? बलवंत है। बलवंत क्या करता है, जब ये वजीर बन गया ना इसका, तो हमेशा अपने साथ 2-3 चालीसा को शिकार पे खेलने शिकार करने के लिए लेके जाता है कि चलो शिकार पे चलते हैं। उधर से खाली आता जाता है। उसने दो चार को लेके गया, उधर से खाली हाथ आ गया। अब जब खाली हाथ आ जाएगा तो बाकी चालीसा में कितना खौफ हो जाएगा, क्या वो बलवंत के खिलाफ विद्रोह करेंगे? और कुछ चालीसा जो बेचारे बुजुर्ग हो गए हैं वो अपने आप पद से हट गए। और हम देखते हैं कि 20 वर्षों के दौरान जब तक बलवंत प्राइम मिनिस्टर रहा उसने सारे चालीसा को या तो दमन कर दिया या उनको मार दिया, और बलवंत के सामने बोलने वाला कोई नहीं है। अंतिम में बलवंत ने इसको जहर दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली। तो अब हमें पढ़ना कौन है? अब हमें पढ़ना है गयासुद्दीन बलवंत। तो अब हमारा टॉपिक क्या है? गयासुद्दीन बलवंत। लेकिन उससे पहले समझ लो अच्छी बात, ना तो इससे क्वेश्चन आएगा, ना इससे क्वेश्चन आएगा, ना इससे क्वेश्चन आएगा। जितने भी मिडिवल इंडिया में क्वेश्चन आएंगे वो देखो, क्वेश्चन बता दो किससे, या तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया या बलवंत। इसके अलावा किसी से कोई प्रश्न नहीं आता है। कहानी इसलिए सुना रहा हूँ, फिर चाहे यूपीएससी दो, इधर उधर का आता है तो भी आप कर पाओगे, डीएसएसबी, टीजीटी हिस्ट्री दोगे तो भी आप क्वेश्चन कर पाओगे, और एसएससी में कोई क्वेश्चन होगा तो एकदम सपाट सीधा का सीधा फैक्ट यहाँ से फंस जाएगा। तो जो कहानी सुना रहा हूँ बस उसको ध्यान से सुन लो, सारे क्वेश्चन तुम्हारे इजीली लग जाएंगे। डन। अब हम करेंगे बलवंत।